हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। यदि फलन एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर सतत है तो ए और बी का मान हमें ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ पर फलन परिभाषित है, देखो इस प्रकार। जब x 1 से बड़ा होता है तो फलन का मान 3 गुनी ए एक्स प्लस बी हो जाता है। जब x 1 के बराबर होता है तो फलन का मान 11 के बराबर होता है, और जब x 1 से छोटा होता है तो फलन का मान 5 गुनी ए एक्स माइनस 2 गुनी बी के बराबर होता है। तो इस दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यदि फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत है तो फलन का बाएं पक्ष की सीमा अर्थात LHL बराबर हो जाएगी दाएं पक्ष की सीमा अर्थात RHL के, साथ ही दिए गए बिंदु पर फलन का मान अर्थात f ऑफ a के बराबर हो जाएगा, अर्थात ये तीनों मान बराबर हो जाते हैं। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम LHL की बात करें तो LHL हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो बच्चों देखो लिमिट x टेंड टू a माइनस f ऑफ x, ठीक है। इसी प्रकार हम RHL की बात करें तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट x टेंड टू a प्लस f ऑफ x, ठीक है। तो बच्चों इन दिए गए मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। तो बच्चों देखो, यहाँ पर x बराबर 1 पर हम फलन का मान की बात करें तो यहाँ पर f ऑफ 1 हमें प्राप्त हो जाएगा किसके बराबर, तो 11 के बराबर। अब हम LHL ज्ञात करेंगे तो यहाँ से देखो लिमिट x टेंड टू 1 माइनस f ऑफ x, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। अब बच्चों यहाँ पर देखो, जब x 1 से छोटा होता है तो फलन का मान यहाँ पर 5 गुनी ए एक्स माइनस 2 गुनी बी के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर फलन का मान 5 गुनी ए एक्स, एक्स के स्थान पर 1 माइनस h माइनस का 2 गुनी बी। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया बच्चों लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर इसे हम सरल कर लेंगे तो 5a माइनस 5 गुनी a गुनी h माइनस 2 गुनी b। अब बच्चों जब हम लिमिट h टेंड टू 0 करें तो h यहाँ पर 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो बच्चों यह मान 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो 5 गुनी a माइनस 2 गुनी b, ये हमें LHL प्राप्त हो गया, ठीक है। अब बच्चों हम RHL ज्ञात करेंगे तो RHL बराबर क्या होगा, तो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस f ऑफ x, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अब बच्चों देखो, फलन का मान क्या होगा जब x 1 से बड़ा होगा, तो देखो यहाँ पर 3 गुनी ए एक्स प्लस बी, तो हमें प्राप्त लिमिट h टेंड टू 0 3 गुनी a गुनी x के स्थान पर 1 प्लस h प्लस का b, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया देखो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर हम कोष्टक को हल करेंगे तो 3 गुनी a प्लस 3 गुनी a गुनी h प्लस का b। तो बच्चों देखो, क्योंकि यहाँ पर h शून्य की ओर अग्रसर हो जा रहा है तो बच्चों देखो यहाँ पर ये पद शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया बच्चों RHL का मान प्राप्त हो गया 3 गुनी a प्लस b। अब बच्चों देखो, क्योंकि फलन एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर सतत है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखो हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में क्या देखा कि जब फलन x बराबर a पर सतत होता है तो LHL बराबर होता है RHL के, साथ ही दिए गए बिंदु पर फलन का मान अर्थात f ऑफ 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से बचा है HL का मान देखो 5 गुनी a माइनस 2 गुनी b बराबर RHL का मान अभी हम लोगों ने ज्ञात किया 3 गुनी a प्लस का b बराबर f ऑफ 1 का मान। अब देखो यहाँ पर इन दोनों पदों को हम 11 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 5a माइनस 2 गुनी b बराबर 11 तथा 3 गुनी a प्लस b बराबर 11। बच्चों इस समीकरण से हम इस समीकरण को घटा देंगे तो इसे हमें 2 से गुना करना होगा, क्योंकि b वाले पद को हम विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर 3 गुनी 6 प्लस 2 गुनी b बराबर 11 दूनी 22। तो बच्चों यहाँ पर देखो, हम इस समीकरण को मान लेते हैं 1 और इसे 2, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 1 में हम 2 को घटाएंगे तो 5a माइनस 2 गुनी b बराबर 11, यहाँ पर 6 गुनी a प्लस का 2 गुनी b बराबर 22। तो यहाँ से बच्चों ये पद कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 11 गुनी a बराबर
33, यहाँ पर 11 से 33 को विभाजित करेंगे 3 बार में कट जाएगा, तो हमें ए का मान प्राप्त हो गया 3। ठीक है, अब समीकरण 1 में ए का मान रखेंगे तो हमें बी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है, तो 5 गुनी ए माइनस 2 गुनी बी बराबर 11। तो यहाँ से बचो 5 गुनी 3 माइनस 2 गुनी बी बराबर 11। तो 5 दिए 15 माइनस 11 बराबर 2 गुनी बी। तो यहाँ से 15 में से 11 घटाएंगे तो 4 बराबर 2 गुनी बी, 2 से विभाजित करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया बी का मान 2। तो लिखेंगे हम, अतः ए बराबर 3 तथा बी बराबर हमें 2 प्राप्त हुआ। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।